क्या आपने कभी सुना है कि लंकापति रावण की एक बेटी थी जो भगवान हनुमान पर मोहित हो गई थी? और इतना ही नहीं, उसने अपने ही पिता के खिलाफ जाकर राम सेतु बनवाने में मदद की। लेकिन अगर ये सच है तो फिर ये कथा वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में क्यों नहीं मिलती? आखिर कौन थी सुवर्ण मत्स्या? सच या एक रहस्यमयी लोककथा? समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी शक्ति छुपी थी जो आधी मानव और आधी मछली थी। उसका नाम था सुवर्ण मत्स्या। सुवर्ण यानी सोना, मत्स्य यानी मछली, एक ऐसी जलपरी जिसका शरीर सोने की तरह चमकता था, जिसकी सुंदरता देवताओं को भी विचलित कर दे। ये कथा मुख्य रूप से मिलती है रामकीयेन, थाईलैंड, रामकेर, जहां उसे रावण की इकलौती पुत्री बताया गया है जब भगवान श्री राम की सेना समुद्र पर सेतु बना रही थी। नल और नील पत्थरों को पानी पर तैराकर पुल बना रहे थे, लेकिन हर रात वो पत्थर गायब हो जाते थे। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये थी एक गहरी साजिश। रावण ने अपनी बेटी सुवर्ण मत्स्या को आदेश दिया था, इस पुल को कभी पूरा मत होने देना। और फिर सुवर्ण मत्स्या अपनी समुद्री सेना के साथ नीचे से पत्थरों को हटाने लगी। राम सेतु बन ही नहीं पा रहा था। जब रहस्य गहराने लगा तब स्वयं हनुमान समुद्र की गहराइयों में उतरे और वहां उन्होंने देखा एक सुनहरी जलपरी जो अपनी सेना को आदेश दे रही थी। वो थी सुवर्ण मत्स्या। जैसे ही सुवर्ण मत्स्या ने हनुमान को देखा वो उन पर मोहित हो गई। एक तरफ कर्तव्य, दूसरी तरफ प्रेम। लेकिन हनुमान ने क्या किया? उन्होंने उसे समझाया, तुम्हारे पिता अधर्म के मार्ग पर है, सत्य का साथ दो, यही धर्म है। हनुमान के शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो सत्य की शक्ति थे। सुवर्ण मत्स्या का दिल बदल गया। उसने अपने पिता का आदेश ठुकरा दिया और सभी पत्थर वापस कर दिए। राम सेतु बन गया और इतिहास बदल गया। थाई कथा के अनुसार हनुमान और सुवर्ण मत्स्या के एक पुत्र हुए, नाम मैकचनु। लेकिन भारत में हनुमान के पुत्र माने जाते हैं मकरध्वज, जिनकी उत्पत्ति एक अलग रहस्यमयी घटना से हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सच है तो भारत की रामायणों में इसका उल्लेख क्यों नहीं? क्योंकि वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता, रामचरितमानस में भी नहीं। ये कथा मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया की लोक परंपराओं में विकसित हुई। भारतीय मान्यता में हनुमान जी को ब्रह्मचारी माना गया है, लेकिन सुवर्चला विवाह कथा, सूर्यदेव की पुत्री से प्रतीकात्मक विवाह, मकरध्वज की उत्पत्ति, पसीने की बूंद से जन्म, सुवर्ण मत्स्या कथा, विदेशी, तीनों कथाएं अलग अलग परंपराओं का हिस्सा है। तो क्या सुवर्ण मत्स्या सच में थी या ये सिर्फ एक लोककथा है? क्या प्रेम धर्म से बड़ा हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं आपकी क्या राय है। अगर आपको ये रहस्य चौंकाने वाला लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।